एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं पुनः, इसके बाद वर्क में कुछ भी नहीं बचेगा। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाया और उसमें अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां भी आपका वर्क W बराबर क्या हो जाएगा, 0। वहां भी 0 होगा। कब लगाया और उसमें विस्थापन कुछ नहीं हुआ, यानी विस्थापन बराबर क्या हो गया, 0, तो वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। ये फार्मूला हमने निकाला है। ये आप लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। या यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F तथा विस्थापन D हो तो उस वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन D के अदिश गुणन ही उसका कार्य कहलाता है, उसी को हम कार्य कहते हैं। यही वर्क होता है। आगे देखेंगे, यहां दिखाया आपको। मान लीजिए कि इस वस्तु पर हमने बल लगाया, यह बल की दिशा में ना विस्थापित होकर के किधर विस्थापित हो रही है, इधर ना विस्थापित होकर के ये देखिए थीटा अंश के एंगल पर विस्थापित हो गई। थीटा अंश के एंगल पर यदि विस्थापित हो रही है तो उस दिशा में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर FD cos थीटा होगा। मात्रक के सहायक पद्धति में न्यूटन इंटू मीटर्स बराबर क्या होता है, यानी इसको हम जूल कहते हैं। एक जूल की मैंने डिफिनीशन भी यहाँ लिखा था, या आप लिख सकते हैं, पुनः देखिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। यदि डिफिनीशन लिखना चाहें तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन एक मीटर हो तो किया गया एक जूल कहलाता है। देख रहे हैं, ये है डिफिनीशन। ये मैंने डिफिनीशन लिखा है कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। आप 1 जूल की डिफिनीशन में लिख सकते हैं। आगे मैंने आपको पढ़ाया है कि सीरियस पद्धति में बल का मात्रक अर्ग होता है, बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। इसकी मैंने बीमा सिखाया है आपको कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसकी आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। D होता है, बल का निकालना है तो बल होता है बराबर M में। यहाँ देखिए F बराबर क्या है, M में है। A का निकालना है तो बटा में समय अंतराल, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। वेग का निकालिए तो L-1, यहाँ रख देंगे आप L⁻⁻1 इंटू क्या हो जाएगा T/T। ये जब ऊपर जाएगा तो -1 और -1 कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। अब यहाँ A का मान क्या कर देंगे, आप रख देंगे। ये देखिए आपका ये मान आ गया mLT⁻²। ये F की विमा हो गई और D की विमा विस्थापन यानी उसका मीटर होता है, उसकी विमा कैसे करते हैं, L से। यहाँ लिखा है, ये L लिखा है। अब यहाँ L और L 1 घात गुणा में घात, यहाँ L⁻² हो जाता है। यानी यही आपका आया कितना, m L⁻² और T⁻², यही इसकी बीमा हो गई। तो इसके बाद हमने आगे आपको बताया है इसमें
ये देखिए कार्य की नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति के बारे में बताया है कि कार्य का प्रकृति या कार्य का नेचर क्या होता है। तो कार्य जो है आपका कैसा होता है भाई, कार्य आपका धनात्मक भी होता है, कार्य आपका धनात्मक भी होता है, कार्य आपका ऋणात्मक भी होता है, कार्य आपका शून्य भी होता है। कार्य आपका कब धनात्मक होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि किसी पेड़ से कि टहनी से सेब का फल टूटा और स्वतंत्र रूप से नीचे क्या हो रहा हो, गिर रहा हो। यहाँ जैसा कि आपका सीधे ये गिर रहा है, देखिए गिर रहा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर उस वस्तु के भार के बराबर बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये लगने वाला बल जो होगा ये क्या हो जाएगा, F होगा, जो mg के बराबर होगा, जो इसके भार के बराबर होगा। और जो विस्थापन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ आ गया सेब आपका, जो भी ये आपका यहाँ ये आपका सेब आ गया यहाँ, तो ये जो सेब आया नीचे यहाँ से यहाँ तक विस्थापन, ये D और F दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, एक ही दिशा में है। यानी इनके बीच एंगल जो बना वो कितने का है, 0 अंश का है। इसलिए यहाँ क्या आएगा, वर्क धनात्मक होगा। तो मैंने यहाँ निकालना सिखाया है, ये देख लीजिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं कि W बराबर है F × D cos थीटा, cos थीटा की जगह पर 0 अंश रखा है, का 0 अंश की वैल्यू जो है 1 होती है, यहाँ हम 1 रख देंगे तो क्या आएगा आपका F × D, जो कैसा होगा, धनात्मक, जो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगला मैंने आपको बताया है, यहाँ देखिएगा ऋणात्मक कब होता है, जैसे कोई हमारी वस्तु है, ये वस्तु है, ये देख रहे हैं, ये वस्तु है, ये वस्तु है, इसको हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, ये ऊपर की ओर बल लग रहा है, नीचे की ओर ऑलरेडी पृथ्वी Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसको नीचे की ओर खींच रही है, तो इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो लगने वाले बल की जो दिशा है वो इधर नीचे की ओर है, और जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, वह किधर है, ऊपर की ओर है। यानी इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है। अब इसे क्या करेंगे हम, यदि इस मान को हम इसमें रखते हैं फार्मूले में, तो cos 180 अंश का मान कितना होता है, -1, यानी वर्ग कैसा हो गया, नेगेटिव आ गया। पुनः हमने आपको ये बताया है कब, ये शून्य कब होता है, शून्य कब होता है, तो यदि जब लगने वाला बल और विस्थापन, विस्थापन यदि शून्य है तभी भी शून्य होगा, और विस्थापन यानी F और D के बीच, F व D के बीच जो कोण है थीटा बराबर क्या हो, 90 अंश, यह भी हो तभी वर्ग का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। जैसे आपको मैंने उत्तर दिया कि जैसे कोई कुली है, वह एक गट्ठर को लेकर प्लेटफार्म पर 4 घंटा खड़ा रहा, उसका वर्ग कितना होगा, तो उसका वर्ग कितना होगा, 0 होगा। अभी भी किसी को परेशानी है तो पूछ सकता है।